गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखें, आज भी मेरे पास निहायत ही अफसोसनाक खबर है। हमारी एक क्रिश्चियन खातून जो कि गवर्नमेंट के THQ हॉस्पिटल चूनिया में सैनिटरी वर्कर का काम करती हैं, उनके साथ उसी हॉस्पिटल के MS जिसका नाम राय मोहम्मद बिलाल है, उस शख्स ने हमारी क्रिश्चियन खातून के साथ जिनसी हरासगी की है और जिनसी तशद्दुद भी किया है। तो देखें, इस वाक़ये की FIR भी दर्ज हो चुकी है। साथ ही मैं आपको FIR भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आप पॉज करके बेशक FIR पढ़ भी लीजिएगा। तो देखें, ये वाक़या है तहसील चूनिया का। वहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसका नाम THQ हॉस्पिटल है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। और ये जो हमारी क्रिश्चियन खातून है जिनका नाम फौजिया शौकत है, ये इस हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से डेली वेजेस पे एज ए सैनिटरी वर्कर काम कर रही हैं। अब देखें, पिछले 2 महीने पहले ये हॉस्पिटल का एक नया MS आया। MS का मतलब मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है। तो 2 महीने पहले एक नया MS आया हॉस्पिटल में, उसका नाम राय मोहम्मद बिलाल है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में आया, उसकी नज़र जो है वो हमारी क्रिश्चियन खातून फौजिया शौकत पे पड़ गई। और उसके बाद ये फौजिया शौकत को डिफरेंट तरीक़ों से हरासा करता रहा और ये बार बार बहाने से फौजिया को अपने कमरे में बुलाता था और वहाँ पे भी उसको हरासा करने की कोशिश करता था। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि फौजिया शौकत एक बेवा खातून है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, लेकिन तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं। और ये खातून अपने तीनों बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए इस हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। तो देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये MS राय मोहम्मद बिलाल ये बार बार फौजिया को अपने ऑफिस में बुलाता था डिफरेंट बहानों से। और जब फौजिया उसके ऑफिस में जाती थी तो ये उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था, उसको हरासा करता था। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि राय बिलाल बार बार फौजिया को अपने घर भी बुलाता था, क्योंकि गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो इसीलिए इसको हॉस्पिटल के साथ ही गवर्नमेंट ने घर भी दिया हुआ है और ये वहीं पे रहता था, लेकिन अपनी फैमिली के बगैर अकेला रहता था। राय बिलाल जो है ये काफ़ी बड़ी एज का आदमी है, उर्दू में इसको कह सकते हैं कि काफ़ी बूढ़ा शख्स है। तो ये फौजिया को बार बार कहता था कि तुम मेरे घर में आके मुझे मालिश करो, लेकिन देखिए उस पर फौजिया ने इसको मना कर दिया और उसने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ सफाई का है हॉस्पिटल में। लेकिन ये शख्स बार बार फौजिया को इंसिस्ट करता था और कहता था कि मेरे घर पे आके मेरी मालिश करो, मैं बहुत थक जाता हूँ, मैं बूढ़ा शख्स हूँ, वगैरह वगैरह। अब देखें, फौजिया शौकत के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे हैं। तो देखिए, उनमें से एक इंटरव्यू में फौजिया ने बताया कि उसी हॉस्पिटल में एक फ़ीमेल स्टाफ हैं जिनके घर में जाके वो उनका बॉडी मसाज करती थी। लेकिन वो तो फीमेल है, तो फीमेल टू फीमेल हो सकता है, इसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये शख्स राय बिलाल फौजिया को कहता था कि जैसे तुम इस फीमेल स्टाफ को मसाज करती हो वैसे ही मेरे घर पे आके मुझे मसाज करो। लेकिन ऑब्वियसली फौजिया कहती थी कि आप तो मर्द हैं, मैं आपका ऐसे मसाज कैसे कर सकती हूँ। एनीवेज, एक दिन राय बिलाल ने फौजिया को अपना कुछ सामान दिया और उसे कहा कि जाओ ये सामान मेरे घर में रख के आओ और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तो इसीलिए फौजिया ने ये बात मान ली और वो राय बिलाल का सामान लेके उसके घर में रखने के लिए चली गई। जैसे वो उसके घर पहुंची तो राय बिलाल भी पीछे ही आ गया और उस वक्त उसने फौजिया पे हमला कर दिया। उसने उसको जिनसी तौर पे हरासा भी किया, उस पर जिनसी तशद्दुद भी किया और फौजिया के कपड़े भी उसने फाड़ दिए। लेकिन फौजिया किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से निकल गई। और देखें, उसके बाद फौजिया ने हॉस्पिटल में कंप्लेन की और फिर उसके बाद पुलिस आ गई और उसकी FIR भी दर्ज हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको पहले भी FIR दिखा भी चुका हूँ। तो देखें, उसके बाद जब पुलिस हॉस्पिटल में राय मोहम्मद बिलाल को अरेस्ट करने के लिए आई तो उस वक्त राय बिलाल रूपोश हो चुका था। और लेकिन बाद में पता लगा कि राय बिलाल ने अपनी इंटरम बेल, जिसको उर्दू में अबूरी ज़मानत भी कहते हैं, वो उसने करा ली है, जिसकी वजह से अभी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये केस जो है अदालत में अब जा चुका है और इस केस की जो अगली तारीख है वो इसी महीने की बिल्कुल आखिर में है। लेकिन देखें, अदालत में तो केस जा चुका है, लेकिन शक जाहिर किया जा रहा है कि राय मोहम्मद बिलाल इस केस से बाआसानी बच निकलेगा, क्योंकि देखें वो अमीर है, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, MS है और साथ ही साथ वो मुसलमान भी है। और दूसरी जानिब
फौजिया शौकत गरीब है, क्रिश्चियन है और साथ ही साथ वो बेवा भी है। लेकिन देखिए हमारा भरोसा खुदा पे है और मुझे यकीन है कि खुदा इस औरत की ज़रूर मदद करेगा और इन खातून को इंसाफ भी मिलेगा और साथ ही साथ वो जो जिनसी दरिंदा है वो अरेस्ट भी होगा। ये मेरा खुदा पे भरोसा है कि ऐसा होगा। तो देखिए एक बात मुझे समझ नहीं आती, वो ये है कि हमारी जो क्रिश्चियन ख़वातीन हैं या क्रिश्चियन लड़कियां हैं, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, चाहे उनकी कोई भी एज हो, या वो काम करती हों या ना करती हों या स्कूल जाती हों, क्या ये लोग हमारी मसीही ख़वातीन को माले गनीमत समझते हैं या क्या ये उनको भेड़ बकरियां समझते हैं कि जब भी इनका जी चाहता है उठा के ले जाते हैं? तो देखिए ये सब कुछ इसलिए होता है कि पुलिस जो है वो जानिबदार है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती और अदालतें जो हैं वो केसेस को डिले करती हैं और वो भी सही तरीके से क्रिश्चियन ख़वातीन के मामले में इंसाफ नहीं करते। जैसे कि आरजू राजा और उसकी तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं, वो आपके सामने ही है कि अदालतों से क्रिश्चियंस को, स्पेशली क्रिश्चियन ख़वातीन को इंसाफ नहीं मिल रहा। और देखें जब लोगों को पता लगता है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन औरतों की मदद ना पुलिस करती है ना अदालतें करती हैं, तो इस तरीके से इनको फ्री हैंड मिल जाता है और ये लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ये लोग कुछ भी कर लेंगे, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो देखें काफ़ी सैड सिचुएशन है पाकिस्तान में और ये सिचुएशन जो है वो ठीक होने के बजाय ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। ऐसे केसेस जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गए हैं। तो देखें मैं चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इन वाक़यात पे कोई एक्शन लें। तो देखें पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे वाक़यात पे एक्शन लेने के बजाय या ऐसे वाक़यात को रोकने के बजाय इन वाक़यात को वो छुपाना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जितनी एनर्जी या जितनी एफर्ट्स या जितने रिसोर्सेज आप लोग इन वाक़यात को छुपाने में लगा रहे हो, वही सब कुछ, वही एनर्जी, वही रिसोर्सेज, वही एफर्ट्स आप इन वाक़यात को रोकने में भी लगा सकते हो और मुजरिमों को कानून के मुताबिक आप लोग सजा भी दे सकते हैं। लेकिन इसीलिए ये लोग अपने आप को बड़े जोरावर समझते हैं, अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी मसीही ख़वातीन को जो मर्जी कह लेंगे और इनको रोकने वाला इधर कोई नहीं होगा। तो देखें इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फौजिया शौकत और उनकी फैमिली के लिए आप दुआ कीजिए और इसके साथ ही साथ हमारी ये जो वीडियो है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।